ठर्रे की वजह से तो वो जेल में गए थे, दारू के घोटाले में तो जेल में गए थे, तो दारू पी कर करते हैं। मांझा हैदराबादी है, कोई नहीं टिक पाएगा इसके सामने। फूल तो इतना सा, ये कमल भी इतना सा, ये सब कट जाएगा। हम तो कहते हैं गठबंधन में ले ना। आप लोग मुस्लिमों की वोट लेना चाहते हो, मुस्लिमों के नेता पैदा करना नहीं चाहते, समझ गए? आप गठबंधन करो। पहले तो एक शेर था असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन अब दो शेर हो जाएंगे, एक ताहिर हुसैन साहब और एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। वो खुद भाजपा की गोद में जाके बैठे, ये खुद आरएसएस की चड्डी पहने हुए अरविंद केजरीवाल है। क्या लगता है मुस्ताबाद के जनता लोग क्या चाह रहे हैं, अब की बार किनको यहाँ पे विधायक के तौर पे देखना चाहते हैं? यहाँ के जनता जो है, मुस्तफाबाद की जो जनता है, यहाँ परिवर्तन चाह रही है। और ये चाह रही है कि भाई यहाँ का जो एक पीड़ित व्यक्ति जो है, जो 5 साल से जेल में बंद है, उसको न्याय मिलना चाहिए। शिबू सोरेन की जमानत हो सकती है, अरविंद केजरीवाल की हो सकती है, तो एक आम आदमी की क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, उनकी भी होनी चाहिए। तो जनता ये जवाब देगी इस सरकार को कि आप जैसा जुल्म करोगे वैसे ही नेता पैदा होंगे। 5 तारीख को बदलाव चाह रहे हैं फिर आप लोग? बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। मुस्ताबाद का युवा, बूढ़ा, गरीब जो सताया हुआ है अदर पार्टियों का, अधिकार इनका भी तो है, ताहिर साहब का भी अधिकार। किसका नहीं है जमानत का? सबका अधिकार है। अगर आप भारत के नागरिक भी नहीं हो, अगर वैसे हो तो आप भी अधिकार पाने का हो। अरे हम जनता हैं, तो ये कैसा कानून? तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक प्रधानमंत्री अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे वो अलग कानून होगा, एक आम आदमी जो करेगा उसे अलग कानून होगा। एक ऐसा इंसाफ। आरोप लगे थे, उनका ये कहना है, इन्हें जब से पहले 2020 में जो इन दंगों की जांच इन्होंने सेंटर को लिखा नहीं लिखा। ये सूबे के मुख्यमंत्री थे, ये चाहते तो प्रदेश की जो जनता का नुकसान हुआ, जान माल की क्षति हुई, आग लगी, सब हुए, तो ये सेंटर से मांग कर सकते कि दंगे की जांच करवाई जावे। लेकिन इन्होंने दंगे की जांच नहीं की। क्यों नहीं करा? आप मुख्यमंत्री है तो आपको खुद कहना चाहिए था, भाई मेरे प्रदेश में हो, आप मुखिया हो प्रदेश के। इन्होंने कोई मांग नहीं करी, ऐसा क्यों? अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि ताहिर साहब ही यहाँ पे एमएलए बनना चाहिए आपको? ना, जनता का तो यही मत है, वो ही जीतेंगे, ताहिर साहब ही। ओवैसी साहब के साथ हैं? कौन? ओवैसी साहब के साथ यहाँ की जनता है। जनता क्यों नहीं है? ओवैसी साहब एक ऐसे नेता हैं, वो किसी के ऐसे नहीं है। वो तो जो मजलूम है, जो पीड़ित है, उनके सबके लिए हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। कुछ लोग तो कह रहे वोट कटवा है वो। अरे वो तो सुनो वोट कटवाए सुनो, जो शुरू में जो पार्टी उभरती है, दो के बीच में जो तीसरा घुसेगा तो उसे तो वोट कटवाई किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को एकदम ही आगे, तो कह रहे सेकुलर पार्टी के बीच में घुस क्यों रहे हैं? कौन? उन्हें ओवैसी साहब घुस रहे। हम तो कहते हैं गठबंधन में ले ना। आप लोग मुस्लिमों की वोट लेना चाहते हो, मुस्लिमों के नेता पैदा करना नहीं चाहते, समझ गए? आप गठबंधन करो। क्यों नहीं करते गठबंधन? आप वोट ले रहे हो मुस्लिमों के, हम रेवर हैं तो उनके, हम बात करेंगे इनके इंसाफ की। फिर जब इंसाफ की बात आती है तो चुप लगा जाते हो। कितने झगड़े हुए, दंगे हुए, बताइए कौन बोला? कोई नहीं बोलता। चाहे यूपी हो, बिहार हो, कोई भी, और रोज की रोज घटनाएं घट रही हैं। तो आप अब हिस्सेदारी लेंगे क्या? हिस्सेदारी क्यों नहीं लेंगे? हिस्सेदारी का हमें अधिकार क्यों नहीं है? दरी बिछाइए आप तो। दरी बिछाएंगे? राहुल की, केजरीवाल की, इमरान। कार्यकर्ता वही होता है जो दरी बिछाता है। भैया ये पतंग ही उड़ेगी हमारे यार। सही में? मांझा हैदराबादी है, दिल से मांझा हैदराबादी है, कोई नहीं टिक पाएगा इसके सामने। फूल तो इतना सा, ये कमल भी इतना सा, ये सब कट जाएगा। लेकिन केजरीवाल कह रहे कि उनके काम के बिना पे कोई नहीं टिक पाएगा यहाँ पे। काम के बिना पे? अरे काम कौन सा करा, ये तो बताओ मेरे को। काम कौन सा करा ये बताओ ना मेरे को। काम पे कौन नहीं टिक पाएगा? अब तक तो हम टिक रहे। काम बताओ कौन सा करा इन्होंने? राहुल गांधी का मोहब्बत का दुकान, केजरीवाल का डंका काम बोलता है। डंका काम बोलता? तुम बता दो मेरे को एक आध काम। अब बताओ। दिल्ली चमका दिया भाई। अरे दिल्ली चमका दिया? आओ दिल्ली को दिखाता मैं तुमको निगाहों से। और इस कैमरे में दिखाऊंगा दिल्ली को कितनी अच्छी चमकी हुई है अंदर। आओ दिखाऊं कितनी खूबसूरत है। इतने इतने पानी में घुस जाओगे, इतने इतने पानी में घुस जाओगे। आओ दिखाऊं दिल्ली। बना देंगे दिल्ली को। अरे कुछ नहीं बना पाओगे तुम। वो तो कह रहे नहीं बना पाएंगे कुछ भी। ये सिर्फ वोट काटने आते हैं और वोट काटेंगे और जाएंगे। इनके ऊपर झाड़ू फेर देंगे हम, झाड़ू। अच्छा, हाँ बस इतने क्या होने वाला अरे इनके ऊपर फेर देंगे, इनकी झाड़ू लेके। क्या होने वाला आपकी?
इस बार पतंग भाई ये ऐसे खींच मारता मैं अच्छा जी, ऐसे। ताहिर हुसैन साहब आ रहे हैं पैरोल पे, कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा माहौल ही बदल जाएगा, पूरा माहौल। अब पहले तो एक शेर था असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन अब दो शेर हो जाएंगे, एक ताहिर हुसैन साहब और एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब पूरे मुस्तफा विधानसभा की एकदम फिजाओं में पतंग पतंग होने वाली है। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री वहाँ पे है भाई, भाजपा वाले। कौन है 56 इंच वाला? आपने ना पता 56 इंच का सीना है उनका? मोदी एक काम क्या क्या बात कर रहे हो? ये जो गोदी मीडिया है ना, 56 इंच का सीना बता कर और ये बताकर आप देख लीजिएगा डैमसों और डैमचों के अंदर चीन ने 20 किलोमीटर स्क्वायर फुट में कब्जा कर लिया है, कर लिया। और वो तो नहीं मीडिया वाले दिखाएंगे, 56 इंच का सीना दिखा देंगे। अरे आप ये कह रहे हैं कि मैं वोट काटने के लिए आ रही? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने के लिए गया और वहां पे उसका एक चेयरमैन जीता, वो खुद भाजपा की गोद में जाके बैठे, ये खुद आरएसएस की चड्डी पहने हुए अरविंद केजरीवाल है। एक तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन। भाषण सुन के तो नहीं बोल रहे हैं सब चीजें? अरे क्या बात कर रहे हो, ओवैसी साहब का भाषण सुन के बोले कि अच्छा, अगर ओवैसी साहब का भाषण सुनेंगे तभी बोलेंगे, क्या पढ़ाई लिखाई करने के बाद ना बोलेंगे? अच्छा, तो हम तो कल पढ़े लिखे, तो केजरीवाल के दौर पे स्कूल खोल दिया उन्होंने इतना। अरे केजरीवाल, अच्छा आपसे जो 70 साल 80 साल के अरविंद केजरीवाल जो पढ़े लिखे थे वो अपने स्कूल में पढ़े थे, उससे पहले पढ़े थे? आप जवाब दो मुझे, बताओ। वो भी तो किसी स्कूल से पढ़ गए होंगे, उससे पहले स्कूल नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर कोई स्कूल नहीं था। अभी स्कूल बनाया केजरीवाल ने। केजरीवाल ने अपना आप को मजबूत कराया, केजरीवाल ने किसी को मजबूत नहीं करा। केजरीवाल ने गरीबों को और गरीब कर दिया और जो अमीर थे उनको भर दिया। उसने जो अरविंद केजरीवाल के जितने भी ये क्या नाम विधायक थे, इन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। आप बताइए, सेंट्रल और इनकी जो सरकार थी दिल्ली के अंदर, बताइए वक्फ बोर्ड पे इसने कानून के लिए क्यों नहीं तैयार करा? क्या बोल रहे हैं? कहना ही चाह रहा था, आपने एक सवाल किया था अभी केजरीवाल के ताल्लुक से। देखिए, केजरीवाल जो शख्स है वो डबल स्टैंडर्ड पर्सनैलिटी शख्स है ना। तो उसने ये क्या नाम है, हमारे हाजी ताहिर हुसैन साहब को विलंबित करके ये कोई अच्छा नहीं किया उस शख्स ने। इससे ना बैड मैसेज जाता है। मैं भी केजरीवाल साहब, सॉरी, मैं बहुत ज्यादा उनके काम से प्रभावित था, मगर उन्होंने इस तरीके की जो दोहरी चाल चली है ना, ये एक मजलूम को फंसा करके जनाब अली उसको विलंबित किया गया और कुछ नहीं बोले, और दीगर मामले में कुछ नहीं बोलते हैं वो। पता नहीं कौन सा ठर्रा पीकर मस्त हो जाते हैं। ये सुटेबल नहीं है, ये इट इज नॉट फेयर। ठर्रे की वजह ही तो जेल में गए थे, दारू के घोटाले में तो जेल में गए थे, तो दारू पी कर ये करते हैं फिर। अच्छा आप बताइए, ताहिर हुसैन साहब को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, मनीष सिसोदिया कब को निकालेंगे? अपना पार्टी से कभी इस्तीफा दे के बाहर आ रहे हो आम आदमी से? अगर अपराधी बताते हैं ताहिर हुसैन साहब, लोग सिर्फ वहाँ रह सकते हैं ना। हाँ तो फिर वो खुद बेईमान है जिन्होंने शराब का घोटाला करके जेल में गए थे। बताइए मनीष सिसोदिया कौन सा ईमानदार है? संजय सिंह कौन सा ईमानदार है? बताइए, उनको क्यों निलंबित किया गया है? कौन? वे खुद, उनकी खुद की पार्टी में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। जनता को कभी उन्होंने मजबूत करने की नहीं तो कोशिश करी और नहीं वे जनता को मजबूत करने के। वे खुद अब देख, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है? अरविंद केजरीवाल है। सुनाई आप देख, इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था, पूरे भारत में चुनाव लड़ा। अरे वोट काटने के लिए कांग्रेस आ गई, वोट काटने के लिए अरविंद केजरीवाल आ गया। हमारी सीट आप एक काम करिएगा, ये जितने दलाल खड़े कर रखे हैं ना, इनको बिठाइए और एक तरफा MIM की भाजपा से टक्कर है।